अब हम शुरू करते हैं लोट लकार। लोट लकार जो है आत्मेन पदी में हम लोग शुरू कर रहे हैं। समझ गए? लोट लकार आत्मेन पदी। लोट लकार आत्मेन पदी। हम लोग पिछले क्लास में जो स्टडी किए थे वो किए थे लट लकार आत्मेन पदी में ना। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोट लकार आत्मेन पदी में। लोट लकार आत्मेन पदी में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें एक नया चीज आता है। क्या नया आता है कि सबसे पहले पुरुष यहां भी होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन यहाँ तो ये तो होगा ही होगा। एक वचन में डालिए, आप प्रथम पुरुष में डालिए, उसके नीचे मध्यम पुरुष और उसके नीचे उत्तम पुरुष। ठीक। हम लोग पढ़े थे लट लकार में ते इते अंते से इते भवे ई अवहे आमहे। आज जो हम पढ़ेंगे लोट लकार में ताम इताम अंताम, ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ए अवहे आमहे। समझ गए? ताम ताम इताम, ताम इताम अंताम, ताम इताम अंताम। दूसरा हम लोग लिखते हैं स्व इथाम ध्वम, स्व इथाम इथाम ध्वम, स्व इथाम ध्वम। उसके बाद ए आवहि, ए आवहे, आम है। समझ गए? हाँ तो जल्दी से क्या कीजिए, नोट कीजिए। नोट हो गया ना? ताम इताम अंताम। एक चीज इसमें नोट लिख करके दीजिएगा। नोट में लिखिएगा कुछ धातु, कुछ धातुगण में, कुछ धातुगण में, कुछ धातुगण में कुछ धातुगण में इसका रूप में थोड़ा बदलाव होता है। इसके रूपों में थोड़ा बदलाव होता है। उदाहरण लिखिएगा, यथा में लीजिएगा। ठीक। दूसरे, तीसरे, पांचवें एवं नौवें, पांचवें, आठवें एवं नौवें गण। नहीं लिख पाए? कुछ धातुगण में, कुछ धातुगण में इनके रूपों में बदलाव होता है। इनके रूपों में बदलाव होता है।
ठीक। यथा, यथा, यथा में लिखिएगा दूसरे, तीसरे, तीसरे, पांचवें, 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 उसके बाद आठवें, और सबसे लास्ट में नौवें। नौवें गण, समझ गए। अब कौन कौन से ये है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, ये जो हम लोग बोल रहे हैं किस तरह का रूप, जो धातु का रूप है उसमें इसका अर्थ बदलता है, क्या उसका क्या बदलता है, कौन कौन से रूप बदलता है, इसके विषय में भी हम देखते हैं। समझ गए। हाँ, सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जैसे दूसरा है, दूसरा जो धातु का रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं आदादी, आदादी, अद जोड़ अति, अदादी, अदादी धातुगण। इस, इसमें लिखिएगा आदादी, नंबर एक में आदादी, कौन सा, कौन सा रूप का है जी, द्वितीय का, दूसरा ना, दूसरा धातुगण है। तीसरा जो लिखिएगा हादी, सॉरी हवादी, हवादी, आगे बता रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें क्या होता है। ठीक। पांचवा जो है वो है स्वादी, उसके बाद स्वादी, क्या तीसरा में हवादी, हा हुआ में की में है, आकर दो में हंसी कर, हवादी, हवादी नहीं, हादी, हादी, हा लिखे, इसमें हुआ आकर दी, हादी। समझ गए। उसके बाद आठवां में, हाँ, उसके बाद जो आठवां में आएगा वो है रुदहादी। एक मिनट, यहां लिखिएगा रू धादी, रुधादी, और सबसे लास्ट जो है नौवे गण जो है, नौवे गण जो है वो है क्रियादि, करायादि, करायादि। ये जो है धातु का जो है टाइप होता है, समझ गए। ये क्या होता है, धातु, धातु का टाइप होता है, 10 पार्ट में धातु को बांटा गया है। ठीक। और जो है ये धातु किस आधार पर बांटा गया है, वो जो है नाम के आधार पर। ठीक। जैसे अध धातु हुआ, आ, आद हो गया, स्वाद हो गया, सॉरी असनु हो गया, दुदादी हो गया, रुदादी हो गया, क्रियादि हो गया, लास्ट चुरादी हो गया। इस तरह से जो है तब क्या होता है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। समझ गए।
इसको ये डीप में ज्यादा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान विशेष रूप से नहीं देना है, हमें मुख्य रूप से जो ध्यान देना है ये सूत्र के ऊपर देना है। ठीक, समझ गए? हाँ, इसी में कभी कभी आप पढ़े होंगे कि कभी कुछ हो जाता है, मताम हो जा रहा है, कभी अंताम हो जा रहा है, यही थोड़ा डिफरेंस जो देख रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? यही है। लेकिन मुख्य रूप से जो मेनली यूज होता है वो यही होता है। समझ गए? चलिए, नोट कर लिए? तो आप एग्जाम्पल लिखिएगा। भू धातु, भू धातु, इसको मिटा देते हैं। भू धातु, भू धातु लोट लकार क्या बनाइएगा? जैसे देखिए अभी आते हैं। लेकिन भू धातु में अगर आप परस्मय पदी में बना रहे हैं, आत्मेन पदी हम लोग ले रहे हैं ना, आत्मेन पदी हम लोग बना रहे हैं ना जी। हम है कोई दूसरा जो है, क्या कीजिएगा, मान लिया मिरी धातु हम लोग लेते हैं, मरना वाला, ये आत्मेन पदी का, ये जो है भू वाला जो है परस्मय पदी कहा जा रहा है। हम लोग मिरी धातु लेते हैं। मिरी का मतलब क्या होता है? मिरी का मतलब मृत्यु या। अब इसी के आधार पर हम लोग लोट लकार बनाएंगे। क्या? हाँ, वो भू धातु जो है, भू धातु समानता प्रयोग होता है, जानते हैं किस आधार पे? वो लोट लकार में परस्मय पदी में यूज विशेष रूप से होता है। समझ गए? इसमें देखिए अभी लिखा है, पिछले क्लास में हम कुछ कुछ जो दिए थे, धातु दिए थे जिसका प्रयोग आत्मेन पदी में होता है, उसमें एक धातु था आपका मिरी धातु। हाँ, मिरी का अर्थ होता है मरना। हम लोग जो लिख रहे हैं मिरी धातु का लोट लकार, क्या होगा? मिरीताम, 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 मिरियताम, मिरियताम, उसके बाद मिरिंताम, मिरिंतम। ठीक, एक मिनट जी, ये ऐसे कैसे लिख दिए हम लोग? ठीक हो जाता अभी। हाँ, मिरिंतम, समझ गए? उसी तरह से स्व है तो मिरिसु, मिरिसु, मिरियथाम, मिरियथाम, उसके बाद मिरिधोम, मिरिधोम। अब लास्ट वाला आ गया, यहां पर बन जाएगा मिरिये,
मिरिय। आगे मिरी वह, मिरिया वह, मिरिया वह, और लास्ट में मिरियाम है। मिरियाम है। समझ गए? ये था पूरा मिरी धातु। मिरी का मतलब मरना। ठीक। अब एक एग्जाम्पल बनाइए। वह वह मरे, वह मरे। स मिरिताम। बिल्कुल सही है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये लेते हैं, वह मरे, स मिरिताम। ओहो, हर्षी करोगा जी। स मिरिताम, वह मरे। ठीक। क्या? वह मरेगा, वो तो लीड लकार हो जाएगा ना जी। हाँ, लिरिट लकार हो जाएगा। तो लिरिट लकार जो है आत्मेन पदी में नहीं इसका होता है। लिरिट लकार जो है इसमें मिरी धातु में जो होता है परस्मय पदी में हो जाता है। समझ गए? मिरी धातु का जो है नोट कर लीजिएगा। मिरी धातु में, मिरी धातु में लिट लकार, लिरिट लकार और लंग लकार परस्मय पदी में प्रयुक्त होता है। नोट में लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा, मिरी धातु में, मिरी धातु में, मिरी धातु में, मिरी धातु में लिट, लिट लकार और लिरिट लकार, लिरिट लकार एवं लंग लकार परस्मय पदी के अनुसार चलते हैं। परस्मय पदी, परस्मय पदी के अनुसार चलते हैं, के अनुसार चलते हैं। ठीक। अब देखिए, लिट, लिरिट एवं लंग जब परस्मय पदी के अनुसार चलेगा, लिविंग होगा जी। लिरिट लिविंग और लिरिंग होगा, लंग है वो लिरिंग होगा। क्या होगा? लिरिंग, लिरिंग। ये तीन जो है किसके अनुसार चलेगा? परस्मय पदी के अनुसार। तो शेष जो बचेगा, कौन कौन बचा? शेष बचा लट लकार, लट लकार का बचा, लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग। ये सब जो है नीचे वाला क्या है?
लट लकार, नीचे जो लिखा हुआ है वो है लट लोट, लट लोट लंग, लट लोट लंग एवं विधिलिंग, एवं विधिलिंग, विधिलिंग आत्मेन परी के अनुसार चलेगा, आत्मेन पदी के अनुसार चलेगा, आत्मेन पदी के अनुसार चलेगा। समझ गए? अगर हम लिखेंगे वह मरेगा, तो वह मरेगा जो होगा, समझ गए, वो आत्मेन पदी में नहीं होगा, वो किसमें होगा, वो परस्मय पदी में हो जाएगा। और जो ही परस्मय पदी में होगा तो क्या होगा, मरीष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरीष्यति। लिख लीजिए, वह मरेगा। क्या? हाँ, भविष्यत काल का है, ये जो चलेगा आत्मेन पदी में नहीं चलेगा जी, ये जो है परस्मय पदी के अनुसार चलेगा। समझे? हाँ, एक और लिखिए, ये एग्जांपल लिखिए, वह मरेगा, लिख लिए। चलिए, एक और लिखिएगा, ये कोई और धातु हम लोग लेते हैं, दूसरा धातु लेते हैं, समझ गए। अगला धातु हम जो लेते रहे हैं आत्मेन पदी का, कौन सा धातु ले, आपको बहुत सारा धातु हम लोग दिए थे, याद है या भूल गए? याद है? तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आत्मेन पदी का। हाँ, सेव का मतलब सेवा करना। चलिए तो युद्ध का मतलब मिल, अब जो है ले लेते हैं, कोई एक सेवे वाला ले लेते हैं। हाँ, लिख लीजिए सेव। सेव लीजिए फिर, या फिर आस लीजिए, दोनों में कोई एक ले लीजिए। लिए? चलिए हम लोग आस को लेके देखते हैं। आस, आस का मतलब हुआ क्या, बैठना। आस का मतलब बैठना। ठीक। अब इसका लोट, अब इसका जो है लोट लकार बनाइएगा। हाँ, आस, अस्ताम, आस्ताम। हाँ, क्या बनाइएगा इसको, देखिए, इसको जो बनाइएगा वो हो जाएगा आस्ताम, आस्ताम, उसके बाद आस्ताम बनाए, उसके बाद आसाताम। हाँ, आसाताम। ठीक, और तीसरा में क्या होगा, अशांताम। तीसरा जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, असंताम, असंताम। ठीक, यहां पर आइएगा,
यहाँ पे बनेगा आस धातु से आश्व। क्या बनेगा? आश्व। आश्व। आशाथाम। आशाथाम। और तीसरा आध्वम। आध्वम। उसके बाद आशय। 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 आशा वह। आशा वह। और सबसे लास्ट में आसामह। आसामह। ये जाकर के पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? बन गया। ठीक। चलिए इसको मिटा दें। ये ये दूसरा धातु है। हाँ, आसाम है। आसाम है। याद नहीं करना है, कम से कम एक बार देख लेना पड़ेगा ना, ताकि आपको लगेगा कि आसान है। रट्टा नहीं मारना। रट्टा है आपको जो है केवल किसको मारना, जो है लट लगा प्रश्न पदी वाला। हाँ, मेन रूप से आपको ध्यान रखना है परस्मय पदी वाला को। हाँ, उसमें बैठाते रहेंगे। आप देखते होंगे जब पढ़ते होंगे तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? परस्मय पदी वाला यूज होता होगा। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है परस्मय पदी वाला। इसीलिए इसको करते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी तब भी, लेकिन परस्मय पदी वाला आपको क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। समझ गए? अब जो हम बात करेंगे इसी में से अगला लकार, सॉरी अगला धातु बतावे कि इसी में लंग बता दें? अगला बता देते हैं। चलिए तो अगला लिखिएगा विधिलिंग। विधिलिंग। इतना डीप वहां भी नहीं पढ़ाए हैं जी। समझ गए? ये तो वहां भी नहीं पढ़ाए हैं। और जब फाइनल नोट्स इसका मिलेगा, समझे, तो और ज्यादा बढ़िया से मिल जाएगा आपको। हाँ, आत्मेन पदी के सेंस में। और रश्मि पदी के सेंस में तो हम पढ़े ही थे। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो आत्मेन पदी के सेंस में पढ़ेंगे। तब ना जी। चलिए नोट कीजिएगा, आत्मेन पदी में इत
इत, ईताम, इरन, इत, इत, याताम, यताम, उसके बाद इरन, इत, यताम और इरन, इत, यताम और इरन। दूसरा इथा, 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 याथाम, 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 इध्वम, इध्वम। और तीसरा लिखिएगा ई, ई, इवही, इवही और इमही। इवही और इमही। ठीक। चलिए, आत्मेन पदी हम लोग तो लिख लिया। अब आत्मेन पदी के आधार पर कुछ विधिलिंग को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आत्मेन पदी और परस्मय पदी में अंतर। परस्मय पदी जो हम प्रयोग करते हैं, परस्मय पदी भी प्रयोग, परस्मय पदी और आत्मेन पदी दोनों धातु का रूप है जिसके आधार पर लकार चलता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि समानता जब तृतीया का प्रयोग करते हैं, समझ गए, तृतीया में जब प्रयोग करते हैं कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में जो हम प्रयोग करते हैं तो उसमें आत्मेन पदी का विशेष रूप से यूज होता है। जैसे कि हम लोग लिखें कि वह सोता है, वह सोता है, तो क्या हो गया, सा सेते। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे द्वारा पढ़ा जा या मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अहम हंसामी नहीं लिखते हैं, मया हंसते, मेरे द्वारा हंसा, मरा मया हंसते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। समझ गए, ये भी कुछ है नहीं, ये भी जो है धातु का एक रूप है। समझ गए, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना परस्मय पदी, तीता यंती करके धातु में प्रयोग करते हैं जोड़ करके लकार के लिए, उसी प्रकार से आत्मनेपदी पदी में कुछ जो शब्द क्या है जिसका प्रयोग धातु में नहीं होता परस्मय पदी में। समझ गए, कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनका प्रयोग परस्मय पदी में नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, उसे आत्मेन पदी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे सिंह धातु, सिड धातु जो है वो परस्मय पदी में नहीं होता है, वो आत्मेन पदी में होता है। जब आत्मेन पदी में होगा तो उसको स्टडी और जो है अनुवाद भी तो उसी के अनुसार बनाइएगा ना। और कोई समस्या? हाँ, तो जब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला के आधार, कुछ को हम लोग लेते हैं शब्द के आधार पर, कुछ हम अगर शब्द के आधार पर हम देखें तो एक शब्द लिखिए, एक शब्द लिखिए तो पहले लिखिएगा
लिखिएगा वर वधू के वर वधू के वर वधू के हाथों में हाथों में या वर वधू के हाथ में वर वधू के हाथ में मंगल सूत्र मंगल सूत्र मंगल सूत्र बांधना चाहिए। वर वधू के हाथ में मंगल सूत्र बांधना चाहिए। हाँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है जी, है ना? तो सब तो लिख लिया। मंगल सूत्र का मंगल सूत्रम होगा। मंगल सूत्र का क्या होगा? मंगल सूत्र। वर वधू का वर वधू के हाथों में, यानी कि का के ठीक किसमें आ रहा है? हाँ, यहाँ जो होगा वर वधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर वधू, ठीक। हस्तम, हस्तम मंगल सूत्र। हाँ, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र का क्या होगा? मंगल सूत्र। हाँ, आगे क्या होगी? हम्म, बांधना का। बांधना का अर्थ होता है उनका ब्रंद। ब्रंद या बांध भी होता है, दोनों प्रयोग करते हैं जी। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लिखिएगा। अब बंद जो है तो क्या होगा? इसमें वर वधू है ना, वर वधू है। वर वधू के हाथ में जब होगा तो बताइए प्रथमा का एक वचन होगा कि द्वि वचन होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, द्वि वचन होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन। हाँ, बिल्कुल सही होगा। वर वधू एक ही में होगा और यहां से बनेगा क्या होगा? वांधित। क्या होगा? वांधित। समझ गए? एक और एग्जांपल लिखिए। दे रहे हैं, दे रहे हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा
एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, बढ़िया से थोड़ा सा। मुझे मुझे हाथ पड़े ढेलों से, मुझे, या हम लोगों को लिखे, हम लोगों को इससे बड़ा दिक्कत होगा। हम लोगों को हाथ पड़े ढेलों से ही लड़ना चाहिए, या लड़ते रहना चाहिए। हम लोगों को हम लोगों को हाथ पड़े हाथ हम लोगों को हाथ पड़े ढेलों से ही लड़ते रहना चाहिए। लड़ना चाहिए, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाथ पड़े ढेलों से ही लड़ सकते हैं। व्यायाम लोस्टाग्राहम, इसका क्या बनाइएगा? नहीं, इसका बनाइएगा व्यायाम। व्यायाम व्यायाम लिख लिए। लोस्टग्राहम 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 क्या होगा? युद्ध है मही, युद्ध है मही। युद्ध मही यानी कि युद्धे मही, युद्धे मही। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? युद्धे हो जाएगा। समझ गए? हम लोगों को हाथ पड़े ढेलों से ही लड़ना चाहिए। ठीक, और एग्जाम्पल लिखिएगा। तुम तुम लुप्त धन या नष्ट हुए धन 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 तुम नष्ट हुए धन प्राप्त कर सकते हो। तुम प्राप्त क्या कर सकते हो? तुम नष्ट हुए धन प्राप्त कर सकते हो। हाँ, नष्ट हुआ धन को हम लोग लिखते हैं लुप्त धनम। लुप्त धनम। हाँ,
कल ही बताए हैं। लब में होता है ना। हाँ, तो इसको क्या बनाइएगा, लोट लकार। लघात्व। लघात्व। त्वम लुप्त धनम लघास्व। त्वम क्या। हाँ, त्वम लुप्त धनम लभस्व। नया नया सेंटेंस मिल रहा है। चलिए, ऐसे संस्कृत होता है। तुम लुप्त धन प्राप्त कर सकते हो। तुम लुप्त धनम, या समाप्त नष्ट हुए धन है ना। लुप्त धनम क्या बनाइएगा, लब्ध। रीडिंग में आइएगा ना। लभेत था। एक वचन के। अच्छा, चलिए। लगे था। समझ गए। हाँ, लगे था होगा। लगे था होगा, लगे था। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। बोले एग्जांपल। मैं, ये सॉरी, मैं नहीं, लिखिएगा। वह 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 परंपरागत सीट से, परंपरागत सीट से, सीट 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 से चुनाव जीत सकता है। चुनाव जीत सकता है। चुनाव जीत सकता है। बनेगा। परंपरागत का बोलते हैं हम लोग मौल। मौल मौल। मौल, या फिर मुलादगत। मुलादगत। मुलादागत, इसका मतलब होता है पारंपरिक। पारंपरिक। ठीक। हम्म। क्या 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 बोले, सीट का। सीट का जो है, बैठने का स्थान को हम लोग सीट बोलते हैं। हाँ, इसमें जो कीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र। हाँ, यानी क्षेत्र।
क्षेत्रीय प्रयोग कर सकते हैं, पारंपरिक शिक्षा में चुनाव जीतना है, क्षेत्रीय। हाँ लिखिए, सा मुरादाबाद स्थानम, ठीक है। और जितना का क्या होता है, जाए का मतलब, जाए का मतलब जितना होता है ना, चुनाव ही होता है, चुनाव का चुनाव होता है जी। जितना का क्या होता है, जाए का मतलब जितना होता है ना। देखिए आपको बता दिया गया है, मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैत। ठीक, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, यहाँ तक कोई समस्या। चलिए हम लोग अब चर्चा कल करेंगे किसी और बिंदु को लेकर के। जब तक आप लोग क्या कीजिए, स्टडी कीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो फिर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बाकी तो हम यही हैं। ओके।